माननीय राष्ट्रपति महोदया को ये इनॉग्रेशन करना चाहिए था, क्योंकि ये परंपरा के अनुकूल होता, रवायतों के अनुकूल होता। संविधान सर्वोपरि है इस भावना की, लेकिन प्रधानमंत्री जी की अपनी चॉइस है, कहाँ सुनते हैं लोगों की। पुरखे का अपमान तो आपका संस्कार रहा है। संसद भवन नया बनाने का औचित्य क्या है? फिजूल खर्ची के अलावा उस दौर में नीतीश कुमार जी ऐलान करे कि बिहार विधानसभा में जो शिलापट लगा है उसको तोड़वाएंगे, तब मैं उनकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन सेंट्रल विस्टा का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। वहीं इस भवन के उद्घाटन से पहले ही देश की सियासत गर्म हो गई है। तमाम विपक्षी दलों के नेता इसका विरोध कर रहे हैं। राजद ने मांग की है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा होना चाहिए, क्योंकि संसद भवन एक संवैधानिक भवन है। कुछ दिनों में जब से हमें ये पता चला कि प्रधानमंत्री जी स्वयं ही नई पार्लियामेंट्री बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करेंगे, तो हम सब ने सलाह दी, सुझाव दिए, अपना पक्ष रखा कि ये जो संवैधानिक व्यवस्था है पार्लियामेंट को लेकर के, जहां महामहिम को माननीय राष्ट्रपति महोदया को ये इनॉग्रेशन करना चाहिए था, क्योंकि ये परंपरा के अनुकूल होता, रवायतों के अनुकूल होता। संविधान सर्वोपरि है इस भावना की पुष्टि होती, लेकिन प्रधानमंत्री जी की अपनी चॉइस है, कहाँ सुनते हैं लोगों की। अंततः सारे विपक्ष ने यह निर्णय लिया कि एक संदेश दिया जाए, ताकि आज से 20 बरस बाद, 25 बरस बाद, 50 बरस बाद जब ये इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा, तो ये लोग इस बात की तस्दीक करेंगे कि विपक्ष के कई अधिकांश दलों ने, बल्कि कई क्यों कहो, अधिकांश दलों ने इस बात के पक्ष में अपनी राय रखी कि संविधान सर्वोपरि होता है। कोई भी ऐसी चीज न हो जिससे महामहिम राष्ट्रपति जी के मान में कोई कमी आए। यही अभी भी मैं आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि इसमें कोर्स करेक्शन की बेहद आवश्यकता है। इतिहास सब कुछ स्मरण करेगा। वहीं जदयू ने भी इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया है। जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा है कि पुरखों का अपमान करना भाजपा की परंपरा रही है। जब देश में महंगाई इतनी चरम पर है, तो ऐसी स्थिति में फिजूल खर्च की क्या जरूरत थी। पुरखे का अपमान तो आपका संस्कार रहा है। संसद भवन नया बनाने का औचित्य क्या है? फिजूल खर्ची के अलावा उस दौर में जब कोविड के काल में आप लोगों की सहायता करने में 50,000 की राशि दे रहे थे। स्वतंत्रता सेनानी, इसकी तीसरी पीढ़ी को माननीय नीतीश कुमार जी सरकारी नौकरियों में 2% क्षैतिज आरक्षण देते हैं, वह आप नहीं देते हैं। अग्निवीर जो देश के सैन्य पुरुषार्थ है, उसको पेंशन देने के लिए आपके पास पैसे नहीं। महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर, ऐसी स्थिति में आप नए संसद भवन में बनाने का जो हमारे पुरखों की विरासत थी, आपने सीधे तौर पर जो पुरखों की विरासत है उसके प्रति आपके मन में सम्मान का भाव नहीं है। आप केवल राजनीतिक कलाबाजी कर रहे हैं, इसलिए हमारी पार्टी भाग नहीं ली। वहीं नए संसद भवन के उद्घाटन में विपक्ष के बहिष्कार पर बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री उद्घाटन नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। अब देश के प्रधानमंत्री नहीं उद्घाटन करेंगे तो इनको याद है कि बिहार में जो उद्घाटन हुआ है वो नीतीश कुमार जी ने किए हैं। इस शिलापट तोड़वाएंगे क्या? नीतीश कुमार जी ऐलान करे कि बिहार विधानसभा में जो शिलापट लगा है उसको तोड़वाएंगे, तब मैं उनकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। बता दें कि नए संसद भवन की आधारशिला दिसंबर 2020 में पीएम मोदी द्वारा रखी गई थी। इस नई इमारत सेंट्रल विस्टा देश के पावर कॉरिडोर के पुनर्विकास का हिस्सा है। इस 4 मंजिला इमारत में 1200 से अधिक सांसद रह सकते हैं। लोकसभा में 888 सांसदों और राज्यसभा में 300 सांसदों को समायोजित करने में सक्षम होगी, जो कि 543 और 250 की मौजूदा क्षमता से अधिक है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।